ये देखें जी, एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। इसके ऊपर इस सबस्ट्रेट ने आके बाइंड होना है। अब ये हमें पता चल रहा है कि ये वाले सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे आके बाइंड नहीं कर सकते, वो उनकी शेप के अकॉर्डिंग नहीं है। तो फिर ये वाले को एंजाइम आके इस शेप पे फिट हुए, लाइक ए पज़ल। ये एक पज़ल की तरह है कि ये वाले एंजाइम्स जो हैं वो आके को एंजाइम आके इस जगह पे एंजाइम के साथ फिट हुए। इन्होंने इस गैप को फिल किया। नौ ये वाले सबस्ट्रेट जो हैं इस एक्टिव साइट पे इजीली फिट हो सकते हैं। जब वो आके यहाँ पे फिक्स हुए तो आगे रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो इस तरह को एंजाइम ने एंजाइम की हेल्प की, एक्टिव साइट को सूटेबल बनाया सबस्ट्रेट के लिए। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच हो गए तो फिर आगे वो जो उनका रिएक्शन है वो स्पीड अप हो गया, तो एंजाइम ने अपना काम कर लिया। तो इस तरह को एंजाइम ने एंजाइम की हेल्प की, और हमने देखा कि किस तरह इस नॉन प्रोटीन पार्ट ने एंजाइम की हेल्प की, जिसको हमने को एंजाइम कहा था। ठीक है जी। एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ एंजाइम इज दिस कि सेवरल एंजाइम्स वर्क टुगेदर इन ए मेटाबॉलिक पाथवे। अब मेटाबॉलिक पाथवे हम किसको कहते हैं जी? मेटाबॉलिक पाथवे हम कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस इन ए सीरीज़ इन ए बायोकेमिकल रिएक्शन, कि स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल रिएक्शन जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। इनको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो ये करते हैं, ये जो रिएक्शन हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हैं, हमें पता है। तो एक स्टेप में जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिएक्शन हुआ और वो प्रोडक्ट बन गया, एक स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट एंजाइम क्या करता है कि उस प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट वो एंजाइम यूज़ करता है और आगे फिर मज़ीद फर्दर प्रोडक्ट्स बनाता है। देन स्टेप 3 में ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो नेक्स्ट एंजाइम उन प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट यूज़ करेगा और फिर रिएक्शन स्पीड अप होगा और देन फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इस तरह ये एक चेन रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, जिसमें जो एंजाइम्स हैं वो पिछले रिएक्शन के प्रोडक्ट को एज ए सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे और आगे फिर मज़ीद वो अपना रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देखते हैं कि जिस तरह ये सबस्ट्रेट ये वाले सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन हुए, इनका रिएक्शन हुआ, तो आगे ये फर्दर प्रोडक्ट्स बने। अब ये वाले प्रोडक्ट को जो दूसरा एंजाइम है उसने एज ए सबस्ट्रेट यूज़ किया, रिएक्शन हुआ और आगे ये वाले प्रोडक्ट्स बने। इन वाले प्रोडक्ट्स को भी इस एंजाइम ने एज ए सबस्ट्रेट यूज़ किया और ये प्रोडक्ट्स बन गए। और इस तरह ये जो रिएक्शन है ये एक चेन रिएक्शन, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस कह रहे हैं, वो चलते रहे जब तक कि हमें जो मतलूबा रिज़ल्ट था वो मिल जाता। ठीक है, तो ये थे एंजाइम्स के कैरेक्टर्स। इसको आप समझ लें और जब हमारी ये जूम मीटिंग होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।